नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं ना कि मुंह में राम राम बगल में छुरी। कुकर्म के भी 3 प्रकार होते हैं। आज हम आपको कुकर्म के 3 प्रकार बताएंगे। राम रावण का जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में रावण मारा गया। जब रावण मारा गया तो रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वो भगवान शिव का लगातार मोक्ष के लिए प्रार्थना करता रहा, पूजा आराधना करता रहा कि प्रभु हमें मोक्ष की प्राप्ति दे दे। लगातार पूजा पश्चाताप करता रहा। ये सब सारी चीजें देखकर माता पार्वती का दिल एक दिन द्रवित हो गया। उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु रावण तो आपका बहुत बड़ा भक्त है, आप उसको माफ क्यों नहीं कर देते हैं, उसको मोक्ष क्यों नहीं दे देते हैं। ये बातें सुनकर महादेव मुस्कुराए। माता पार्वती से उन्होंने कहा, देवी इस संसार में कुकर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला कुकर्म, जो इंसान जाने अनजाने में कुकर्म करता है वो माफी मांगकर प्रायश्चित कर कर उसका निवारण किया जा सकता। दूसरा कुकर्म अति पाप के रूप में होता है, जैसे हत्या अपहरण जैसे अपराध करके होता है। उसका भी कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से निवारण किया जा सकता है। लेकिन जो तीसरे प्रकार का कुकर्म है वो महापाप की श्रेणी में आता है, जो रावण ने किया है। ये सब बातें देवी ने सुनकर कहा कि प्रभु उसका तो पाप अति पाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि उसने तो सीता का अपहरण किया है। प्रभु फिर मुस्कुराए। उन्होंने माता पार्वती से कहा, देवी अगर रावण अपने स्वरूप में जाकर देवी सीता का अपहरण करता तो वो एक बार माफ करने की योग्य था, लेकिन रावण ने साधु का वेश धारण करके सीता का अपहरण किया है, जो महापाप की श्रेणी में आता है और इसको संसार अनंत काल तक कभी भी भूलेगा नहीं, कभी भी माफ करेगा नहीं। इसीलिए इसका पाप जो है महापाप की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों, आपने सुना कि कुकर्म के भी 3 प्रकार होते हैं। रावण ने जो कुकर्म किया था वो चेहरे पे चेहरा लगा कर किया। तो इस कहानी से हमको ये एक सीख मिलती है कि कभी भी वेश बदल कर किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अनंत काल तक आपका पीछा करती है, जो युगों युगों तक आपका पीछा करती है। दोस्तों, इस कहानी से अगर आपको प्रेरणा मिली हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।